हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। अत्यंत ही सुंदर अवसर है कि हम गजेंद्र स्तुति पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और आज हम गजेंद्र जी की उस स्तुति का अंतिम श्लोक पढ़ेंगे। गजेंद्र की उस स्तुति में भगवान से उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं की, जो कि हम कितने दिनों से पढ़ रहे हैं। और आज गजेंद्र जो है वो अपनी अंतिम प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं, श्लोक नंबर 29 में। सब लोग अपना अपना निकालिए और पहले एक सेकंड में पहले कैमरा सेट कर लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद 3रा अध्याय, जिसका शीर्षक है गजेंद्र की समर्पण स्तुति, और श्लोक नंबर 29। उसमें गजेंद्र भगवान से कहते हैं, नायम वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धियाहतम्। नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धियाहतम्। नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धियाहतम्। नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धियाहतम्। तं दुरत्यय माहात्म्यं भगवन्तम् इतोऽस्म्यहम्। तं दुरत्यय माहात्म्यं भगवन्तम् इतोऽस्म्यहम्। तं दुरत्यय माहात्म्यं भगवन्तम् इतोऽस्म्यहम्। नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं हि धियाहतम्। तं दुरत्यय माहात्म्यं भगवन्तं मितोऽस्म्यहम्। नायं वेद समात्मानं यच्छक्त्याहं धियाहतम्। तं दुरत्यय माहात्म्यं भगवन्तं मितोऽस्म्यहम्। नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धियाहतम्। तं दुरत्यय माहात्म्यं भगवन्तं इतोऽस्म्यहम्। गजेंद्र कहते नायम वेद, नायम न मतलब नहीं, या मतलब ये सारा जितना भी सामान्य लोग हैं नहीं जानते हैं। स्वमात्मानम, स्वम यानी अपनी, आत्मानम का मतलब होता है पहचान। ये जितना भी संसार में जितने भी जीव हैं, नायम वेद स्वमात्मानम, वो आपकी जो माया शक्ति है, यद शक्त्याहम दियाहतम, आपकी माया शक्ति के द्वारा सारे जीवों में
देहात्म बुद्धि हो गई है। और जिसके कारण ये पूरे जीव, संसार के जितने भी जीव हैं, नायम वेद स्वमात्मानम, वो अपने आप को नहीं जानते। वो अपने आप को क्या समझते हैं? अब हम देखें कि चाहे कितना भी ज्ञानी हो कि वो आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अपने आप को शरीर समझता है। इसीलिए शरीर से रिलेटेड वस्तु और व्यक्तियों की ओर आकर्षण होता है उसका। तो भगवान से कहते हैं नायम वेद स्वमात्मानम यद शक्त्याहम दियाहतम, क्योंकि आपकी माया शक्ति के कारण धिया हतम, बुद्धि नश, हम सबकी जीवों की बुद्धि मारी गई है। इसीलिए हम अपने आप को नहीं पहचान पाते कि हम शरीर नहीं है, अपनी आत्मा को नहीं जान पाते। और क्योंकि वो अपने आप को नहीं जान पाते, इसलिए वो आपको भी नहीं जान पाते, है ना? जब तक हम अपने आप को देहात्म बुद्धि में रखकर ये भौतिक जगत का कोई व्यक्ति मानेंगे, तो फिर हमको वही याद आएगा। ये भौतिक जगत में जिस जिसके पास हमारा संबंध है, जिस जिसके साथ रिलेशंस है, वही याद आएंगे। जब तक हम अपने आप को आत्मा मानकर, भगवान ने क्या कहा है? भगवान कहते हैं 15.7 में, तुम कौन हो? ममैव अंश। चाहे जो भी हो, तुम चाहे किसी भी योनि में पैदा हुए हो, भगवान जो है वो कभी जीव का साथ नहीं छोड़ते। चाहे वो मनुष्य बने, चाहे पशु बने, चाहे पक्षी बने, चाहे कुत्ता बने, चाहे मक्खी बने, चाहे मच्छर बने, भगवान जीव का साथ छोड़ते ही नहीं है। वो सदैव जीव के साथ रहते हैं। कभी जैसे संसार में ना, अगर हम हमारे माता पिता हैं, हम उनको बहुत ज्यादा इरिटेट करेंगे तो बोलेंगे हम आपको छोड़ के चले जाएंगे या आप निकल जाओ हमारे घर से। लेकिन भगवान कभी ऐसा नहीं कह सकते हैं। भगवान बोलेंगे तुम चाहे कितनी भी काले करतूत करोगे, मैं तुम्हारे हृदय में रहूंगा। तो भगवान तो हमसे दूर नहीं होते कभी भी, लेकिन हम भगवान को नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि तम दुरत्य महात्मा, आपकी दुरंत महिमा है, भगवान की असीम शक्ति है। क्यों? उन भगवान की शक्ति को कोई नहीं समझ सकता। भगवान साथ रहते हुए भी जीव को दिखते नहीं है, जीव भगवान को मानता नहीं है, जानता नहीं। इसका कारण क्या है? क्योंकि जीव भगवान को जानना चाहता नहीं है, समझना चाहता नहीं है, मानना चाहता नहीं है। तो भगवान जीव को पूरा फ्रीडम देते हैं। ठीक है, मत्ता शक्ति मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, तुम्हारा जैसा भी ये यथा माम प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजामि, तुम जिस भाव से आओगे ना, मैं वैसा तुम्हारे साथ करूंगा, वैसे ही डील करूंगा। तुम नहीं समझना चाहते हो, तुम नहीं स्वीकार करना चाहते हो, मैं वैसा ही तुम्हारे। तो भगवान को कहते हैं कि तम दुरत्य महात्म्यम, आप, ये जो अकेला भगवान एक ही, वो सारे विश्व को मोह की रस्सी से बांध कर रखा हुआ है। और सारे संसार के जो जीव हैं, वो भगवान की इतनी अद्भुत शक्ति है कि अपने आप को भूलकर भौतिक जगत का भोग भोगने में लगे रहते हैं। बस हम देखते हैं कितने सारे ज्ञानी हैं, ध्यानी, बस किसी न किसी तरह से उनको भौतिक जगत के भोग में आकर्षण है। लेकिन जितना भी चाहे जीव अज्ञानता में घिरा हुआ हो, चाहे कितना ही पापी हो, जीव इतने पाप नहीं कर सकता है जितने पापों को देखकर भगवान ये कह दे कि बस अब तुम्हारा मेरे से कोई संबंध नहीं है, तुम अपने रास्ते पे जाओ, मैं तुम्हें नहीं स्वीकार करता हूँ। नहीं, भगवान फिर भी उसे स्वीकार करते हैं। भगवान कहते अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, अगर आप अपराधियों में सबसे बड़े अपराधी भी हो और यदि आप मेरा भजन करते हो, तो फिर मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यव, और तुम जब मेरे भक्त बन जाओगे, तो फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा जो भक्त है, जो मेरी शरणागति आता है, उसका कभी नाश नहीं होता है। तो इसलिए गजेंद्र कहते हैं तम दुरत्यय महात्म्यम, आपकी असीम शक्ति है, आपकी अद्भुत महिमा है। भगवंतम इतोस्मि हम, इसीलिए हे भगवान,
अब मैं इतोस्म्यहम, यानी मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूँ। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आप चाहें तो मेरी इस बुद्धि को अपने चरणों में लगा सकते हैं, है ना? वैसे तो क्योंकि आपकी माया शक्ति, यत् शक्त्याहम धियाहतम, आपकी माया शक्ति के कारण सारे जीवों की बुद्धि खत्म हो गई है। वो अपने आप को नहीं मान रहे हैं, वो शरीर समझकर उनका ही भोग कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना जान गया हूँ कि यदि आपकी शरण में आ जाऊं तो आप मुझे स्वीकार करेंगे और आप मुझे सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो भगवान से गजेंद्र कहते हैं, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनकी माया से ईश्वर का अंश जीव देहात्म बुद्धि के कारण अपनी असली पहचान को भूल जाता है। मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ जिनकी महिमा को समझ पाना कठिन है। ठीक है, समझ में आया? किसको कुछ पूछना है इस श्लोक के बारे में? चलो फिर हम पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? प्रकाश प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्णा। आप पढ़ें जी। नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तं मितोऽस्म्यहम्। वेरी नाइस। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी पढ़िए ताकि लास्ट में सबको पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। जल्दी, शाबाश। नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तम् इतोऽस्म्यहम्। वेरी नाइस। और नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्यमहात्म्यं भगवतं मितोऽस्म्यहम्। वापस पढ़िए माता जी, आपने रॉन्ग पढ़ा। अच्छा, हरे कृष्णा। नायं आराम से वेद सिलो पढ़िए, वर्ड्स को चेक कीजिए। नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं यच्छक्त्या, शक्त्या, शक्ति। अच्छा, मेरे प्रिंट आउट में वो गलत लिखा हुआ है। अच्छा, शक्त्या शक्त्या हम, शक्त्याहं धिया हतं यस, तं दुर्महात्म्यं यस यस भगवन्तं मितोऽस्म्यहम्। यस। और कौन पढ़ेगा? काजल। नायं वेद स्वात्मानं यच्छक्त्याहं यस, धिया हतं तं दुरत्ययमात्म्यं भगवतम् इतोऽस्म्यहम्। और कोई पढ़ेगा? रमेश प्रभु आप पढ़ो। यस यस, पढ़ी माता जी। नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याह धिया हतं तं दुरत्यमहात्म्यं भगवन्तो मितोऽस्म्यहम्। और कोई पढ़ेगा? हरे कृष्ण माता। यस दीपक प्रभु आप पढ़ो। नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमात्मन्यं भगवन्तं इतोऽस्म्यहम्। वेरी नाइस। और कोई पढ़ेगा? वेल, हम श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य से जानते हैं कि गजेंद्र क्या भगवान से स्तुति कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, प्रत्येक जीव, चाहे वह मनुष्य हो, देवता हो, पशु हो, पक्षी हो, मक्खी हो या कुछ भी हो, वो भगवान का अंश है। भगवान तथा जीव
पिता तथा पुत्र के समान घनिष्ठता पूर्वक जुड़े हुए हैं। दुर्भाग्यवश भौतिक संपर्क के कारण जीव उसे भूल जाता है और अपनी ही योजना के अनुसार स्वतंत्र रूप से भौतिक जगत का भोग करना चाहता है। नायम वेद समात्मानम यत् शक्त्याहम धियाहता। तो इस माया को पार कर पाना अत्यंत कठिन है। तम दुरत्यय महात्मम, तो बहुत कठिन है। माया जीव को आच्छादित कर देती है क्योंकि जीव भगवान को भूलना चाहता है और इस जगत का भोग करना चाहता है, इसलिए अपनी योजना बनाना चाहता है। तो भगवान देखते हैं कि जीव भोग करना चाहता है, मेरी शरण में नहीं आना चाहता है, तो भगवान भी उसे विस्मृति प्रदान कर देते हैं। जब तक यह कलुष यानी कलमश बना रहता है तब तक जीव अपनी वास्तविक पहचान को समझने में असमर्थ बना रहता है। जब तक जीव नहीं चाहता कि अब मैं भगवान के पास जाना चाहता हूँ, भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, कि मैं अब भगवान की शरणागति होकर दास भाव से भगवान की, जब तक जीव की अपनी इच्छा नहीं रहती है ना, श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक यह कलुष यानी कलमश बना रहता है तब तक बद्ध जीव अपनी वास्तविक पहचान को समझने में असमर्थ बना रहता है और जन्म जन्मांतर भ्रम में पड़ा रहता है। अतो गृह क्षेत्र सुताप्तवित्तैर् जनस्य मोहोयम अहम ममेति। श्रीमद् भागवतम 5:5 में जब तक जीव इतना प्रबुद्ध नहीं हो लेता है कि वह अपनी वास्तविक स्थिति को समझ सके, तब तक वह भौतिकवादी जीवन के प्रति तथा घर, देश अथवा क्षेत्र, समाज, पुत्र, परिवार, जाति, बैंक, बचत आदि के प्रति आकृष्ट रहता रहेगा। इन सब से आच्छादित होने से वह सोचता होगा मैं ये शरीर हूँ और इससे संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है। तो श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जीव को इतना प्रबुद्ध होना पड़ेगा। कल एकता माता जी ने 1-2 दिन पहले एक क्वेश्चन किया था कि जो लोग नहीं जानते, जिनको नहीं पता है कि हम आत्मा है, भगवान से हमारा संबंध है, उन बेचारे लोगों को तो पता ही नहीं है ना, तो वो अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं तो इनमें उनका क्या कसूर है। तो ये मनुष्य जीवन मिला ही तो पता करने के लिए है। यदि हम मनुष्य बनकर भी यूं पशुओं की तरह जी रहे हैं तो फिर हमारे मनुष्य जीवन प्राप्त करने का लाभ ही क्या हुआ। तो मनुष्य का ये कर्तव्य है। क्या है मनुष्य के 4 पुरुषार्थ है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म किस लिए करना है? मोक्ष प्राप्त करने के लिए। अर्थ किसके लिए कमाना है? धर्म प्राप्त करने। काम कितना कि जी सके। और मनुष्य क्यों जिए? सिर्फ इसलिए जिए ताकि वो भगवान को जान सके। मनुष्य के जीने का एक ही उद्देश्य है कि ये मनुष्य का जीवन मिला है मुझे भगवत प्राप्ति के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि पहली बार मिला है, ना जाने कितने दफा हम मनुष्य बन चुके। मनुष्य बनते, कभी देवता भी बनते और फिर आकर मच्छर बन जाते हैं। कभी कोई बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर चले जाते हैं तो कभी कोई रेंगता हुआ कीड़ा बन जाते हैं। कब तक भटकते रहेंगे? मनुष्य जीवन में ही केवल कर्म करने की स्वतंत्रता है। मनुष्य जीवन में ही केवल भक्ति करने की स्वतंत्रता है। ये गजेंद्र तो ऑप्शनल केस है, क्योंकि पहले बहुत बड़ा राजा था इंद्रद्युम्न और फिर उनको ये श्राप मिल गया था कि गजेंद्र बनकर तुम प्रार्थना करोगे तो। लेकिन हर कोई हाथी को, हर कोई मच्छर, हर कोई कुत्ते को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता कि वो भगवान की सेवा कर सके, भगवान की आराधना कर सके। ये केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य इतना प्रबुद्ध नहीं हो जाता है कि वह अपनी वास्तविक स्थिति को समझ सके, तब तक वह भौतिकतावादी जीवन के प्रति घर, देश अथवा क्षेत्र, समाज, पुत्र, परिवार, जाति, बैंक, बचत आदि के प्रति आकृष्ट रहता है। इस सब से आच्छादित होने से वह सोचता होगा कि मैं यह शरीर हूँ, इससे संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है। इस भौतिकतावादी देहात्म बुद्धि से परे उठ पाना अत्यंत कठिन है। किंतु तम दुरत्यय महात्म्यम, किंतु जब भगवान के शरणागति हो जाता है, जैसा कि गजेंद्र ने किया है, वो ब्रह्म पद को प्राप्त करके प्रबुद्ध हो जाता है। सिर्फ एक ही तरीका है।
भक्तों के संग में भगवान की कथाओं को श्रवण करना और भगवान के पवित्र नाम का जप करना। तो इस तरह से जब वो भगवान की शरणागति हो जाता है तो श्रीला प्रभुपाद जी श्रीमद् भगवत गीता के 18.54 को याद कराते हुए कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचयति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। जो आध्यात्म पद पर स्थिर है उसे तुरंत ही ब्रह्म पद का साक्षात्कार हो जाता है और वह पूर्ण प्रसन्न हो जाता है। वह न तो पछताता है, न शोचती न कांक्षती, न पछताता है न किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करता है। वह समस्त जीवों के प्रति समान भाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवत गीता 18.54। चूंकि भक्त पूर्ण रूपेण ब्रह्म पद पर रहता है, अतएव वह किसी अन्य जीव से ईर्ष्या नहीं करता। समः सर्वेषु भूतेषु, तो वो ईर्ष्या नहीं करता, किसी के साथ द्वेष नहीं करता, लेकिन वो ये जानता है कि मेरा कोई किसी से संबंध नहीं है, मैं तो भगवान का अंश हूँ। तो फिर वो जब इस स्थिति तक पहुंच जाता है फिर वो प्रसन्न रहता है। इच्छाएं नहीं होती हैं, कामनाएं नहीं होती हैं, द्वेष नहीं होता है। फिर उसके बाद भगवान कहते जब इस स्थिति तक पहुंचते हो ना, फिर मद भक्ति लभते पराम, फिर वो मेरी परम भक्ति को प्राप्त करता है जिसके द्वारा मैं उसे प्राप्त हो जाता हूँ। ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना है या हम शुरू से पढ़ेंगे? अभी समझ में आ रहा है ना सबको? प्रकाश प्रभु आप स्टार्ट से पढ़िए। हरे कृष्ण। श्रीबादरायणीरुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मान्यनुशिक्षितम्। श्रीगजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परमश्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्व च तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमः तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम्। यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दूरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पादं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनया सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमावणम्बने भूतात्मभूताः सुहृदा समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाययः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति। नमः तस्मै परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय
नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मा प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिने निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदुष्मपाय तच्छोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागमा स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक् प्रपन्ना पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललालयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीता प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवृत्तजनेषु शक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्माभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टा गतिमाप्नुवन्ति किं चाशिशोरात्यपि देहं व्ययम् करोतु मेधाभृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्तानन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकश्चराचरः नामरूपविभेदेन फल्गव्याचकलया कृताः यथार्चिषोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवास् सुरमर्ततिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन्
निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेणाहमिहा मुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छाम्येन न यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यं असह्यवेगा शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तं वितोऽस्म्यहम्। हरे कृष्ण। वेरी नाइस प्रभु, बहुत बहुत सुंदर आपने गजेंद्र स्तुति पढ़ी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतने सुंदर तरीके से पढ़ते हो। ये भगवान की असीम कृपा है। श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक भी यदि हम उच्चारण करते हैं तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, गुरु महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। और हम पूरा चैप्टर यहाँ पर पढ़े हैं। अब गजेंद्र ने जो स्तुति की है भगवान की, वो तो आज कंप्लीट हुई। कल से श्री सुखदेव गोस्वामी 3 श्लोक बाकी रह गए हैं, 30, 31, 32 और 33। 33 अध्याय, 33 श्लोक का ये अध्याय है। उसमें बताएंगे सुखदेव गोस्वामी कि किस तरह से गजेंद्र जो है उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान प्रसन्न होते हैं और किस तरह से उनकी सुरक्षा करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण करते हैं। कृपया मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीला प्रभुपाद की जी। किसी को कोई कुछ कहना चाहता है? दंडवत प्रणाम प्रभु। माता जी, असां कृष्ण भक्ति में जुड़ियल आहियूं, पर जेके जीव जुड़ियल कोन्हनि, जेके माण्हू कृष्ण भक्ति में न आहिनि, उनजो छा थींदो माता जी? अवां जोड़ियो न उन्हनि खे, असांजो कर्तव्य कोन्दा पहुचूं, उहो असां ताईं कोन्दा पहुचनि, उनजो कीअं थींदो? कल्याण कीअं थींदो? ये चैतन्य महाप्रभु ने पूछा था हरिदास से। चैतन्य महाप्रभु जब प्रचार आंदोलन शुरू किए थे तब चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे कि मैं तो बंगाल में प्रचार करता हूँ, कोलकाता में, बेंगलोर में, ज्यादा से ज्यादा जगन्नाथपुरी में। चैतन्य महाप्रभु हरिदास से कहते थे, हरिदास मैं बहुत दुखी हूँ। तो हरिदास कहते थे, महाप्रभु आप दुखी? आपका नाम लेकर जीव सुखी हो जाता है, आनंदित हो जाता है, आप दुखी हो कैसे चलेगा? तब आपको क्या दुख है? तब महाप्रभु ने बोला, मुझे बहुत दुख है कि जहां तक मैं प्रचार कर सकता हूँ वहां पर तो ठीक है, मैं प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन जहां तक मेरी आवाज नहीं जा रही है या जहां तक मैं पहुंच नहीं रहा हूँ, वो लोग मुझ तक नहीं पहुंच रहे, उनका उद्धार कैसे होगा? तब हरिदास ठाकुर ने बोला कि महाप्रभु आप चिंता न कीजिए, आपके जो भक्त है ना, वो आपके भक्त जिधर किधर जाएंगे और कहीं ना कहीं जो जानना चाहेगा उनको भगवान किसी न किसी तरह से, हम लोग तक भी तो कोई नहीं पहुंचा था ना। जब हमारे मन में थोड़ी सी इच्छा हुई कि हम भगवान को जानना चाहते, भगवान ने भेज दिया ना। और आज तो कोई मुश्किल नहीं है, सोशल मीडिया के द्वारा कितने लोगों का एक दूसरे से संपर्क है। जिसके मन में जरा सी भी इच्छा होगी ना कि भगवान को जानना चाहते हैं, अपने जीवन को वास्तविक उद्देश्य की और गंतव्य की ओर लेके जाते हैं, भगवान उसके लिए पूरा प्रबंध करेंगे। वो आपके द्वारा सुनाएंगे या मेरे द्वारा सुनाएंगे, भगवान स्वतंत्र हैं। भगवान जब
जब ध्रुव महाराज को जंगल में अकेला हुआ जाते देखते हैं ना, तब उसके पीछे नारद मुनि को भेज देते, जाओ उसको जरूरत है तुम्हारी। तो भगवान जो है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है कि पृथ्वी ते याते यत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए बे मोरा नाम, कि पृथ्वी पर कोई ऐसा कोना नहीं होगा, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां पर मेरा नाम नहीं पहुंचेगा। तो ये भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे, तब अमेरिका में कोई नहीं जानते थे ना, भगवान को नहीं जानते थे, वो तो केवल इंद्रिय तृप्ति करते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी को कहा, स्वामी जी आप 70 साल की उम्र के हैं, बैठे वृंदावन में बैठ के भक्ति कीजिए, क्या आप उधर जा रहे हो? अमेरिका का इतना अय्याश कंट्री है, वहां पर सारे लोग ऐसे कार्य करते हैं, मतलब काम वासना में लगे हुए, वो तुम्हारी बात थोड़ी सुनेंगे। भगवान को यदि उन तक प्रचार करना होता तो भगवान खुद ही जाके प्रचार करते, आप आराम से बैठ के अपनी भक्ति कीजिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने पता है क्या बोला? श्रील प्रभुपाद जी ने बोला, देखो भगवान आए थे ना, भगवान को जितना प्रचार करना था वो करके गए। अब भी जो ये लोग हैं जिन तक भगवान की आवाज नहीं पहुंची, उनकी जिम्मेदारी मेरी कंधों पे है, मेरे को जाके उन तक पहुंचाना है। तो हर एक भक्त का ये कर्तव्य है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं,